मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में? अरे खाना तो बन चुका ना बहू, अब दोबारा खाने में क्या बनाना है? खाना तो सब खा चुके। अब बेटा जो खाएंगे शाम को खाएंगे, तो शाम की शाम को सोचेंगे, अभी मत बोल। नहीं नहीं मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद मेरे पापा और भैया आएंगे, तो वो लोग खाना खाएंगे ना, भूखे होंगे, इसलिए मैंने पूछा कि मैं उनके लिए खाने में क्या बनाऊं। अरे खाने में क्या बनाना है, बना चुकी ना तू खाना। पड़ी है ना सुबह की सब्जी, उसे गर्म कर दे और उसे है ना गरम करके दे देना, पूड़ी दे दे, और क्या करना घटता है। पर मम्मी जी सुबह की सब्जी तो बहुत कम है। अरे बहू, तू तो इतनी होशियार है बेटा, कम सब्जी को ज्यादा करना तुझे अब मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? अरे कोई टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना दे और उसमें डाल दे वो, और हो जाएगी सब्जी ज्यादा, और क्या है, और बस पूड़ियाँ तल लेना। मम्मी जी कोई मिठाई वगैरह? अब मिठाई वगैरह की क्या जरूरत है बेटा, कोई दूसरे थोड़ी ना, अपने ही तो हैं, क्यों फॉर्मेलिटी करना। रहने दे, तू तो कर ले, थोड़ी सी सब्जी तैयार कर ले, ठीक है? और अच्छे से बैठना तेरे पापा और भैया के पास में, ये नहीं रसोई में घुसी रहे। बेटा बात करने के लिए आ रहे हैं, वो खाने के लिए नहीं आ रहे। पर मम्मी जी अच्छा लगेगा कैसे? अरे इसमें बुरा क्या लगेगा, जा कर ले तैयारी। ठीक है। मम्मी, भाभी के पापा और भैया आ रहे हैं, तो अपने को थोड़ा बहुत तो खाना ढंग का बनवाना ही चाहिए ना। हाँ बनवाती, जरूर बनवाती, अगर मेरी बहू कुछ ढंग का लेकर आती दहेज में। ऐसे कंगले परिवार चाहिए। अरे क्या ही जानते हैं वो दो तीन सब्जियों का स्वाद, उन्हें तो क्या है, एक सूखी रोटी और टमाटर या प्याज दे दो तो भी खा लेंगे वो खुशी खुशी। रहने दे बेटा, तू नहीं समझती दुनियादारी, मैं सब समझती हूँ। आप कुछ भी कहिए मम्मी, पर मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। बेटा तेरी अभी भी शादी हुई है, कुल ही तो 25 साल की हुई है। बेटा मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, मेरी बराबरी नहीं कर सकती तू तजुर्बे में। बेटा एक बात बता दूं तुझे, इंसान को उसकी औकात के अनुसार ही है ना उसका स्वागत करना चाहिए, और इसके पिता की औकात तो तूने देख ही ली थी। ठीक है मम्मी, पर मैं तो एक ही बात कहूंगी आपको, आप इनके पियर वाले ही कैसे हैं ये क्यों देख रहे हो? आप ये देखो ना कि अपन कैसे हैं। नीतू मैं एक बात बता देती हूँ, भले ही तू कितनी भी बड़ी हो गई हो, पर मेरे से जुबान दराजी मत किया कर, तू बहुत सामने बोलने लग गई है आजकल। सॉरी मम्मी। अच्छा चल ठीक है, 4-5 दिन के लिए तो आई है तू मेरे पास रहने के लिए, और इसके पियर वालों और इसकी वजह से मेरे से झगड़ा कर रही है। नहीं बेटा देख, ये 4-5 दिन बस तेरे और मेरे हैं, अपन बहुत खुश रहेंगे। ये तो सही कह रही है मम्मी आप। अच्छा सुन, बाजार चल रही है मेरे साथ में, आइसक्रीम खा के आते हैं, बहुत गर्मियाँ हो रही है। आइसक्रीम? ठीक है मम्मी चलो, भाभी को भी ले लेते हैं साथ में। अब कर दी ना फिर से वही बात, इसको कैसे ले चल सकते हैं? अरे भाई इसके तो पापा और भैया आ रहे ना, ये तो यहीं रुकेगी। हाँ मम्मी ये तो सही कहा आपने। चलिए ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं ना कि ये कौन सी आइसक्रीम खाएगी, फिर आप कहेंगी तो उनके पापा भैया के लिए भी ले आते हैं। देख नहीं तू मुझसे अब झगड़े मत करना दोबारा, मैं ना तो इसके लिए आइसक्रीम लाऊंगी ना ही इसके घर वालों के लिए, तू और मैं खा के आएंगे बस। तू इसे जा और जाके बोल दे कि बाजार में थोड़ा सा काम है, इसलिए थोड़ा घूम के आ रहे हैं हम दोनों। ठीक है मम्मी, पर एक काम करो, आप ही जाके बोल दो, मुझसे तो नहीं बोला जाएगा, मैं तो थक रही हूँ। देखे आलस तेरे, पियर में आके हर लड़की के अंदर ये आलस आ जाते, और आइसक्रीम खाने जाने के लिए तो तेरे पैर नहीं दुख रहे ना। चल ठीक है कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं अभी बोल के आती हूँ इसको, और पर्स वगैरह लेकर आती हूँ, पैसे ले आऊँ थोड़े से। ठीक है मम्मी। किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी पापा जी, हाँ अच्छा ठीक है पापा जी। अच्छा पापा जी, ठीक है पापा जी, कितनी देर में? अच्छा ठीक है पापा जी। अरे किसका फोन आया था, किससे बात कर रही थी तू? मम्मी मेरे ससुर साहब का फोन आया था। तेरे ससुर साहब का फोन आया था क्या? क्या बोल रहे थे? मम्मी वो बोल रहे हैं कि वो 2-3 घंटे बाद आ रहे हैं यहाँ पर, और है ना मेरा देवर भी आएगा। है 2-3 घंटे बाद आ रहे हैं? नहीं तो अब आइसक्रीम खाने नहीं चलेंगे, सुन रहने दे तू आइसक्रीम तो, और है ना मैं क्या करूँ, नाश्ता? नहीं, नाश्ता भी करना पड़ेगा और खाना भी करना पड़ेगा। ठीक है मैं 1 मिनट रुक, मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू नीतू के ससुराल वाले आ रहे हैं, इसके ससुर साहब और देवर आ रहे हैं, और भी जाने 2-4 लोग आ जाएं। बेटा एक काम कर, तू है ना खाने की तैयारी कर ले जल्दी से। सुन, एक तो दाल बना ले, मिक्स वेज बना ले, पनीर की सब्जी बना ले, रायता बना ले, और है ना रोटी बना ले, और है ना सलाद भी काट लेना, और पापड़ भी सेक लेना, ठीक है बेटा? अरे मम्मी इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है? अरे बेटा तू समझती नहीं है, जब समधी आते हैं ना तो ऐसी ही तैयारी करनी पड़ती है। बहू तू इसकी बात मत सुन, तू तो बेटा खाने की तैयारी कर,
और सुन, नाश्ते के लिए मैं गौरव को फोन कर देती हूँ, अभी वो नाश्ता ले आएगा और है ना 2-3 तरीके की मिठाइयाँ भी ले आएगा। ठीक है बेटा, तू तो खाने की तैयारी कर ले जल्दी से। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। नीतू एक बात बता, मेरी साड़ी सही लग रही है क्या या बदल लूं? मम्मी आपको देखने लड़के वाले नहीं आ रहे, मेरे ससुर साहब आ रहे, इतना क्या तैयारी करना घटता है? समझती कोई बात? अरे समधी है वो हमारे, अरे तेरे ससुराल वाले हैं बेटा, समधियों के आगे ऐसे नहीं रहा जाता। अपना कैसा भी हो घर, लेकिन है ना दिखाया ऐसा जाता है कि हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारी बेटी बहुत अच्छे से रहती है, देखो ऐसा पियर है इसकी बेटी का मेरा। मम्मी कोई जरूरत नहीं है इतनी तैयारियां करने की। नीतू मैं तेरे से पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ, और सिर्फ पूछा मैंने कपड़ों के लिए। बता दे कपड़े बदलने की जरूरत है क्या? नहीं मम्मी, कपड़े बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा चल ठीक है, सुन मैं अभी गौरव को फोन करके आती हूँ और थोड़ी घर की सफाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, तू जा और जा करके तेरी भाभी की मदद करवा दे थोड़ी सी, और है ना थोड़ा देख भी लेना कि वो ढंग से बना रही हो। ठीक है मम्मी। भैया पहले गौरव को फोन कर लेती हूँ। हेलो भाभी। जी दीदी, आपको खाने में क्या क्या बनाना है ये तो मम्मी ने बता ही दिया है। हाँ दीदी बता दिया है, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं ना, इसलिए मैं सब तैयारी बहुत अच्छे से करूंगी। हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी ने आपको एक बात नहीं बताई है भाभी। वो क्या दीदी? भाभी कि ससुराल वाले मेरे नहीं आपके घर वालों की तैयारी है ये। मेरे घर वालों की? पर दीदी मेरे घर वालों के लिए तो मम्मी जी ने मना कर दिया था ना। देखो भाभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ और जाओ और अंकल जी और भैया के आने के लिए तैयारी करो फटाफट से, वो आने ही वाले होंगे ना। और जहाँ तक बात रही मम्मी की, उन्हें तो मैं भी संभाल लूंगी। थैंक यू दीदी, आपने सच में बहुत इज्जत रख ली आज मेरे ससुराल की, और मैं जल्दी से जाके अभी तैयारी करती हूँ। मम्मी एक बार इधर आना। हाँ 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 ये सब कुछ लिया तो ठीक है, ठीक ठीक। मम्मी मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ। क्या बेटा? मम्मी मैंने आपसे थोड़ा सा झूठ बोला था, दरअसल मेरे ससुर साहब और मेरे देवर नहीं आ रहे, ये सब तैयारी तो मैंने भाभी के पापा और भैया के लिए करवाई है। क्या? इतना बड़ा झूठ? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मी एक बात बताओ, मेरे ससुराल वाले भी आपके समधी हैं और भाभी के पियर वाले भी आपके समधी है, मम्मी फिर आपने इतना भेदभाव क्यों करना है? मम्मी भाभी जिंदगी भर अपने घर में रहेगी, भाभी के बिना ये घर अधूरा है, आप बहुत अच्छे से जानती हो इस बात को। तो मम्मी भाभी के जो अपने हैं वो भी तो अपने ही हुए ना, बस आप उनके पैसे को देखकर उनकी तुलना कर रही हो क्या, या उनका सम्मान नहीं करोगी? आज मुझे नीतू एक बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। क्या मम्मी? कि मेरी बेटी बड़ी और समझदार हो गई है अब तो। थैंक यू मम्मी, और अब आप मिठाइयाँ कैंसिल तो नहीं करवाओगी ना?